कंप्यूटर के घटक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इन हिंदी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर के घटक के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर के घटक क्या होता है एंड कितने प्रकार के होते हैं एंड सारे घटकों को मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा आसान शब्दों में, इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इन हिंदी। दोस्तों, कंप्यूटर के घटक यानी कंपोनेंट्स कंप्यूटर के वे भाग होते हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर अपना सारा काम करता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने काम को करने के लिए अपने शरीर के अंगों का इस्तेमाल करता है ना, जैसे कि हाथ, पैर, मुंह, कान इत्यादि, सेम इसी प्रकार कंप्यूटर भी अपना कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके अपने कार्य को पूरा करता है। कंप्यूटर के मुख्य रूप से 5 घटक होते हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। फर्स्ट है इनपुट यूनिट, दूसरा है आउटपुट यूनिट, तीसरा है मेमोरी यूनिट, चौथा है कंट्रोल यूनिट एंड पांचवा है ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। फर्स्ट है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट वह यूनिट होता है जिसका इस्तेमाल यूजर के द्वारा कंप्यूटर को डेटा और निर्देश देने के लिए किया जाता है। इनपुट यूनिट में इनपुट डिवाइस शामिल होते हैं जिनके माध्यम से यूजर कंप्यूटर को कमांड या इनपुट देता है। इनपुट डिवाइस की मदद से यूजर कंप्यूटर के साथ सीधे इंटरेक्ट करता है और कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। इनपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण आप देखिए: कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक एंड स्कैनर। आपने कंप्यूटर का उपयोग किया होगा तो आपको पता होगा कीबोर्ड और माउस क्या होता है। कीबोर्ड और माउस भी एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका मदद से यूजर जो होता है कंप्यूटर को निर्देश देता है। बिना इनपुट डिवाइस के यूजर कंप्यूटर से आउटपुट प्रदान नहीं कर सकता। अगर आपको इनपुट आउटपुट नहीं पता तो हमारे चैनल पर इसका फुल वीडियो अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। दूसरा है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट वह यूनिट होती है जो यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट को प्रदर्शित करती है यानी डिस्प्ले करती है। आउटपुट यूनिट में आउटपुट डिवाइस शामिल होते हैं जिसका उपयोग करके यूजर कंप्यूटर से आउटपुट डेटा प्राप्त करता है। आउटपुट डिवाइस का कार्य आउटपुट डेटा को यूजर के सामने प्रदर्शित यानी डिस्प्ले करना होता है। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से डेटा को प्राप्त करते हैं और उस डेटा को टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो के फॉर्मेट में बदल देते हैं। दोस्तों, इसमें इंफॉर्मेशन डेटा होता है जो कि कंप्लीट हो चुका होता है बन के, मतलब यूजर जो भी इनपुट दिया है कंप्यूटर को, फिर वो इनपुट डेटा CPU के द्वारा प्रोसेस होके जो आउटपुट इंफॉर्मेशन बनता है उसे रिजल्ट के रूप में प्रदर्शित करता है। किसी भी फॉर्म में हो सकता है आउटपुट रिजल्ट, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, फोटो, वीडियो, ऑडियो हो सकता है। आउटपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण: मॉनिटर जो कि कंप्यूटर का डिस्प्ले होता है एंड प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर और प्लॉटर इत्यादि, ये सब आउटपुट डिवाइस होते हैं। आपने प्रिंटर देखा होगा जिसमें आप फोटोकॉपी करवाते हैं जो कि आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन करके हार्ड कॉपी निकालता है जो कि रिजल्ट होता है। सेम इसी प्रकार आपने स्पीकर भी देखा होगा जिसमें गाना बजता है, तो जो गाना जो होता है साउंड, वही साउंड होता है आउटपुट। दोस्तों, नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी डिवाइसों और उनके कार्यों को नियंत्रित करता है यानी कंट्रोल करता है ताकि कंप्यूटर के सभी कार्य सही ढंग से हो सके। कंट्रोल यूनिट CPU का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो मुख्य मेमोरी से निर्देशों को प्राप्त करके उन्हें डिकोड करती है और इसके बाद इन सभी निर्देशों को एग्जीक्यूट कर देती है। कंट्रोल यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में CU कहा जाता है एंड कंट्रोल यूनिट के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला है हार्डवेयर CU और दूसरा है माइक्रो प्रोग्रामेबल CU। दोस्तों, नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का इस्तेमाल कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करने में मदद करता है। आपके मोबाइल में भी स्टोरेज होगा जिसमें आप फोटो, वीडियो स्टोर करते हैं, गाना सब, वही होता है मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर मेमोरी में डेटा स्टोर करने के लिए SSD या हार्ड ड्राइव होता है जिसमें डेटा स्टोर होता है। मेमोरी यूनिट दूसरे अन्य यूनिट की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें डेटा प्रदान करती है। मेमोरी यूनिट को प्राइमरी स्टोरेज, मुख्य मेमोरी या इंटरनल स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है। पहला प्राइमरी मेमोरी एंड दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं एंड सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा हमेशा। प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसे CPU सीधे यानी डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि ये CPU के अंदर मौजूद होता है, यानी कि वो मेमोरी जो CPU में पहले से मौजूद होता है उसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है जिसका इस्तेमाल CPU के द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा और निर्देशों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी के 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है रैम, दूसरा है रोम, तीसरा है फ्लैश मेमोरी एंड चौथा है कैश मेमोरी। ये सब दोस्तों रैम, रोम और कैश मेमोरी के बारे में आप नहीं जानते हैं तो इसके बारे में फुल डिटेल्स वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसे CPU सीधे यानी डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता।
सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि इसे कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। एक्सटर्नल यानी कि बाहरी। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होता है जो सीपीयू में पहले से मौजूद होता है, एंड सेकेंडरी मेमोरी उस मेमोरी को हम कहेंगे जिस मेमोरी को हम बाहर से लगाते हैं अपने से खरीद के। सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार हार्ड डिस्क, एसएसडी, मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, सीडी एंड फ्लैश ड्राइव, ये सब सेकेंडरी मेमोरी होता है। दोस्तों लास्ट है ALU जो कि लास्ट कंपोनेंट है। ALU जिसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दोस्तों ALU का इस्तेमाल अंकगणितीय और तार्किक कार्यों को करने के लिए किया जाता है। अरिथमेटिक का हिंदी होता है अंकगणितीय और लॉजिक का हिंदी होता है तार्किक। अंकगणितीय कार्य में गुणा, भाग, जोड़, घटाव जैसे कार्य शामिल होते हैं और लॉजिक कार्य में डेटा का चयन करना, दो संख्याओं की तुलना करना इत्यादि कार्य शामिल होते हैं। ALU कठिन से कठिन गणनाओं को हल करने में सक्षम होता है। एक CPU में एक से अधिक ALU भी होते हैं। ALU को कंप्यूटर का गणितीय मस्तिष्क भी कहा जाता है, यानी मैथमेटिकल ब्रेन, क्योंकि यह गणित की गणनाओं को आसानी से कर सकता है। कंप्यूटर को आप कितनों भी हार्ड मैथ इनपुट कर दीजिए, वो उसका आंसर करेक्ट और फास्ट बताएगा। तो फ्रेंड्स ये था कंप्यूटर के घटक। आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। कंप्यूटर सिस्टम में 5 घटक होते हैं: इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इनपुट यूनिट का काम होता है कंप्यूटर में डेटा इनपुट करना, जो भी निर्देश होता है, एंड आउटपुट यूनिट का काम होता है रिजल्ट दिखाना। मेमोरी यूनिट का काम होता है डेटा को स्टोर करना, एंड कंट्रोल यूनिट का काम होता है कंप्यूटर से जुड़े सभी डिवाइसों और निर्देशों को कंट्रोल करना, एंड ALU का काम होता है मैथमेटिकल कार्यों को पूरा करना। दोस्तों यही है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। आई होप कि इस वीडियो से आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड आगे भी ऐसे ही कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।